हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स सिंप्लीफाइड बाय मनमीत। आज का क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। क्वेश्चन में क्या है, इफ़ x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू वाई अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस सी, देन प्रूव दैट ईच रेशियो इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। सो पहला पार्ट तो आई थिंक आप लोग कर लोगे। पहला पार्ट बहुत ईजी है। हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी पता है दैट इफ़ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ, देन ईच रेशियो इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट तो ऐसे ही आ जाएगा। ईच रेशियो यहाँ पे किसके बराबर होगा, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस सी। तो यहाँ से ए कट गया, बी कट गया और सी यहाँ से कट गया। हमें क्या मिल गया, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। सो पहला पार्ट तो प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, ऑल्सो शो डैट बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इंटू वाई प्लस ए माइनस बी इंटू जेड इज ज़ीरो। ठीक है, तो हमें जो रेशियो में टर्म्स गिवन थे उसको मैं वापस लिख लेती हूँ। क्या थे वो, एक्स अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू वाई अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस सी, और इन तीनों को मैंने के बराबर मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इंटू बी प्लस सी माइनस ए, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इंटू सी प्लस ए माइनस बी, और यहाँ से z की भी वैल्यू आ जाएगी k इंटू ए प्लस बी माइनस सी। सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या था, हमें क्या प्रूव करना था, दैट b माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इंटू वाई प्लस ए माइनस बी इंटू जेड ज़ीरो के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख लिया, और एक्स वाई जेड की मैं वैल्यूज़ इन तीनों से पुट करूँगी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, बी माइनस सी, एक्स की वैल्यू क्या थी, के इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए इंटू के इंटू सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी इंटू के इंटू ए प्लस बी माइनस सी। अब इन तीनों टर्म्स में के कॉमन आ रहा है, तो के को बाहर कर लेंगे। अंदर क्या बचेगा, बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। अब पहले b को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर c को भी करेंगे, ऐसे ही बारी बारी यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस सी बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद सी स्क्वायर और इस यहाँ पे आएगा ए सी, देन माइनस सी बी, फिर ए से करेंगे माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ए बी के साथ हो गया। अब तीसरे टर्म पे आते हैं। तीसरे टर्म में हमें क्या मिलेगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, बी से करने पे मिलेगा माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी सी। अब अंदर वाले सारे टर्म्स ध्यान से देखेंगे, सब कैंसिल आउट हो रहे हैं। एक पॉजिटिव है कोई तो दूसरा निगेटिव। बी स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। बी सी यहाँ पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ए बी यहाँ निगेटिव है, तो ए बी ये पॉजिटिव है। सी स्क्वायर निगेटिव, सी स्क्वायर पॉजिटिव। ए सी पॉजिटिव, ए सी निगेटिव, और ए बी भी कैंसिल आउट हो गया। ए सी भी हो गया और सी बी
ए स्क्वायर। तो सारे टर्म्स क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो k इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो और ये हमारा RHS के बराबर प्रूव हो गया।